Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 10th lecture of this chapter sequence and series. इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए जो सम है एस एन, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, उनका हम करेंगे प्रूफ। जो एरिथमेटिक सीरीज में हमने पढ़ा कि एस एन के लिए ये फार्मूला है n/2 × 2a + n-1 × d। अब इसको आज हम साबित करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि अगर एक एरिथमेटिक सीरीज़ हो, आप एक पार्टिकुलर एरिथमेटिक सीरीज़ ले, जैसे ये मैंने लिया 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अब अगर मैं S3, तो S3 से हमारा मतलब होगा द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो इसके पहले 3 टर्म्स अगर हम जमा करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 15। जनरली स्पीकिंग A1 + A2 + A3, इसको हम कहेंगे S3, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। इसी तरह A1 + A2 + A3 + ... A20, इसको हम कहेंगे S20। तो स्टूडेंट्स, SN ये है A1 + A2 + A3 + ... AN। इससे पहले जो टर्म होगा n-1, इससे पहले जो टर्म होगा an-2। अब स्टूडेंट्स, इस सीरीज को मैं रिवर्स में भी लिख सकता हूं, आई मीन कि Sn तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसको पहले लिखें an, फिर an-1, फिर an-2 एंड सो ऑन। फिर ये आएगा A3, फिर A2, फिर A1। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर इन दोनों सीरीज को अगर हम जमा कर दें, Sn + Sn 2Sn, corresponding terms will be added. So these two will be added, A1 + An. These two will be added, A2 + An-1. These two will be added, A3 + An-2, एंड सो ऑन। इस तरह आखिर में फिर ये An + A1। अब स्टूडेंट्स, इन तमाम की वैल्यूज हम अलहदा से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अगर यहीं पे हम वैल्यूज पुट कर दें तो थिंग्स विल बिकम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको ज़रा मैं मिटा दूँ। वी ऑल नो दैट कि an के लिए क्या फार्मूला है, a + n-1 × d। अच्छा, तो और A1 तो हम सबको पता है, A1a। अच्छा, n की जगह अगर स्मॉल n पुट किया जाए तो a + n-1 × d फार्मूला है। अब इन दोनों की वैल्यूज स्टूडेंट्स, A1 + An, A1 a के बराबर है और An a + n-1 × d। तो आपके सामने A1a है, ये इसकी वैल्यू है 2a + n-1 × d। तो स्टूडेंट्स, आप इसकी जगह आप ये वैल्यू लिख सकते हैं 2a + n-1 × d। अच्छा, अब इसकी जगह वंस अगेन स्टूडेंट्स, अगर इसमें n की जगह पुट किया जाए 2, उसमें कैपिटल N की जगह पुट किया जाए 2, ये क्या आएगा, A2 = a + 2-1 × d। So it becomes a + 1d. Similarly, I need the value of this. So for this, I have to put the value of capital N as n-1, जिसकी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड हो तो कैपिटल N की जगह आप ये पुटिंग करें। यहाँ पे an-1, a + n-1 इसकी जगह और ये -1 अपनी जगह। तो ये आपके पास आ रहा है n-2 × d। नाउ आई कैन एड देयर वैल्यूज, A2 + An-1, A2 a + 1d, An-1 a + n-2 × d। ओके, a + A 2a, और इन दोनों में से आई कैन टेक d एज कॉमन।
तो जब आप डी कॉमन करेंगे यहाँ पे आएगा 1 और ये बचेगा n-2, डी कॉमन किया। ओके, तो आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इससे भी 2a प्लस n-1 इंटू डी रिजल्ट आया। इसी तरह अगर ये काम आप इसके लिए करेंगे, इससे भी ये रिजल्ट आएगा, एंड दिस विल बी कंटिन्यूड। और ये तो एग्जैक्टली फिर वही चीज़ है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये कितनी दफ़ा है? ये n दफ़ा है। ये जो चीज़ है ये n दफ़ा है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है a1, a2, a3, ये एक्चुअली n टर्म्स हैं। फिर इसका एक पेयर, इसका इसके साथ 2, इस तरह। तो चूँकि ये n है, इस तरह एग्जैक्टली n पेयर्स बनेंगे। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इस तरह जाते जाते सिंस दीज आर n टर्म्स, तो ये हमारे पास n इस तरह की चीज़ें n आएंगी। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि अगर एक चीज़ हम n दफ़ा जमा करें तो n टाइम्स दैट थिंग। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ x प्लस x प्लस x, ये क्या है? x इज बीइंग एडेड 3 टाइम्स, सो इट्स रिजल्ट विल बी 3x। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस x प्लस x प्लस डॉट डॉट डॉट, अच्छा अब इसका तो मैं नहीं बता सकता जब तक आपको तादाद न गिवन हो। अगर मैं आपको कहूँ कि ये 35 टाइम्स हैं, यानी ये 35 दफ़ा है, तो ये आएगा 35x। इसी तरह x प्लस x डॉट 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 n टाइम्स, तो इसका रिजल्ट आएगा nx। अब आप इमेजिन करें कि ये x है, x प्लस x n टाइम्स, तो इसका रिजल्ट आएगा nx। और x यहाँ पे हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी है। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई 2 विल गिव यू द रिक्वायर्ड रिजल्ट, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस फार्मूले का प्रूफ किया। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है आपका सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज 2a प्लस n-1। अच्छा, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ अगर आप इसको मज़ीद करना चाहें, n/2 इंटू 2a। इस 2a को मैं फिर लिख सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, n/2। स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये an है, ये a हुआ हमारा, और ये हमारा an हुआ। और ये भी एक फार्मूला है, n/2 इंटू a1 प्लस an। वेरी सिंपल। अब हम करते हैं प्रूफ ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज Sn is equal to a into 1 minus r power n divided by 1 minus r। अब इसका हम करते हैं प्रूफ एग्जैक्टली। Sn तो इसके बराबर है, वंस अगेन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इसको ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हमें पता है कि an बराबर है ar पावर n-1, तो a1 इज इक्वल टू ar पावर 1-1। वो तो हम सबको पता भी है कि a2 ar पावर 2-1 ar पावर 1, a3 ar पावर 3-1 ar पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, a1 बराबर है a, ये आएगा ar, ये ar स्क्वायर, ये डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट में ये क्या आएगा? ar पावर n-1। और ये जो पहला होगा इससे पहले यानी 2 एक कम, तो ये वैल्यू क्या आएगी? ar पावर इसमें से एक कम n-2।
अदरवाइज इसकी ज़रूरत थी भी नहीं। ओके, अब नाउ आई कैन टेक ए एज कॉमन, सो इफ ए इज टेकन कॉमन तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आखिर में आएगा आर पावर n माइनस 2 और ये आएगा आर पावर n माइनस 1। देन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब आर पावर n माइनस 2 आर पावर n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसके साथ अगर ये किया जाए 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ओके जी, अब ये पहले दिस 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद ऑल ऑफ देम देन फॉलोड बाई माइनस आर। ओके, लेट्स ट्राई। फर्स्ट ये 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ 1, फिर मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूँ आर के साथ आर, फिर आर स्क्वायर, फिर आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, फिर आखिर में ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ आर पावर n माइनस 2 आर पावर n माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब ये माइनस आर मल्टीप्लाई होगा तमाम के साथ, ये वाला माइनस आर, ये माइनस आर, अब ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो ये आएगा माइनस आर, फिर ये माइनस आर इसके साथ माइनस आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, आखिर में ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ आर मल्टीप्लाइड बाय आर पावर n माइनस 2 तो ये आएगा आर पावर n माइनस 1, फिर ये आपका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो माइनस आर पावर n, आर मल्टीप्लाइड बाई आर पावर n माइनस 1, r multiplied by r power n minus 1, same basis, powers will be added, r power n। ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आप जमा करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 और नीचे तो 1 माइनस आर अपनी जगह। ये अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये प्लस आर विल बी कैंसल विद माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, गरज के ये सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस 1 के लिए वहाँ पे माइनस 1 नहीं है और माइनस आर पावर n के लिए यहाँ पे प्लस आर पावर n नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम गया है आर पावर n माइनस 1 तक, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और इससे पहले जो होगा ये वाला ये इसके साथ कैंसिल होगा, मगर यहाँ पे बचेगा माइनस आर पावर n बिकॉज देयर इज नो प्लस आर पावर n इन द ब्लैक। यहाँ पे ये मैक्सिमम गया तो ही है ये आर पावर n माइनस 1 तक एंड देयर इज नो माइनस 1 तो ये बचेगा। तो स्टूडेंट्स a इंटू 1 और वो है आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये आपने स्टूडेंट साबित किया फार्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए ये। अच्छा, ऑफ कोर्स इसको इस तरह लिखा जा सकता है, a ऊपर से अगर मैं माइनस 1 कॉमन कर दूँ तो माइनस 1 प्लस आर पावर n, नीचे से मैं अगर माइनस 1 कॉमन कर दूँ माइनस 1 प्लस आर, माइनस 1 कैंसल, तो ऊपर क्या आएगा a इंटू ये नीचे आएगा r माइनस 1 एस एन, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इसमें कि हम अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए फार्मूला किस तरह प्रूव करते हैं। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हो गया होगा। स्टूडेंट्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने की भी तलकीन करें। स्टडी करते रहे, विश यू ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।